टॉप 10 ऑसम फैक्ट्स अबाउट स्पाइडरमैन 2 मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि क्यों इस मूवी में सोनी पिक्चर्स टोबी मैगवायर को निकाल कर उसकी जगह जैक गैलेनहॉल को स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट करने वाले थे। एंड इस मूवी के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस के 8 फीट लॉन्ग मैकेनिकल टेंटिकल्स को कौन सी कंपनी ने किस तरीके से तैयार किया था, और साथ ही पता चलेगा इस मूवी के रिकॉर्ड्स एंड इस मूवी में पीटर की स्पाइडर पावर्स जानने की क्या वजह थी। और इसी के साथ बहुत से कमाल के स्पाइडरमैन 2 मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। इस मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल टेंटिकल्स को क्रिएट करने के लिए HFX नाम की एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया था, जिसने डॉक ऑक के इस पूरे शूट को तैयार किया था। एंड डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स 8 फीट लॉन्ग, उनका वेट 45 kg था और इन टेंटिकल्स के क्लास को डेड फ्लावर्स का नाम दिया गया था। डॉक ऑक की कॉस्ट्यूम में टोटल 4 टेंटिकल्स होते हैं, जिन्हें 4 डिफरेंट लोग रिमोट से कंट्रोल करते थे। और इन टेंटिकल्स को एक नेचुरल मूवमेंट देने के लिए इस चारों लोग एक्टर एल्फ्रेड मोलिना के साथ उनके हर एक सीन को रिहर्सल करते थे, ताकि मूवी में ऐसा लगे कि सारे टेंटिकल्स ऑक्टेवियस के हिसाब से ही मूव कर रहे हैं। और एक्टर एल्फ्रेड ने इन टेंटिकल्स को लैरी, हैरी, मो एंड फ्लो का नाम दिया हुआ था, जिनमें से फ्लो टेंटिकल को एक फीमेल ऑपरेट करती थी, जो मूवी में ऑक्टेवियस के सनग्लासेस उतारने, सिगार को जलाने और ड्रिंक पीने में मदद करती थी। स्पाइडरमैन मूवी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद सोनी पिक्चर्स ने इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट तभी कर दी थी, और उस टाइम इस मूवी का टाइटल द अमेजिंग स्पाइडरमैन रखा हुआ था, जिसको बाद में बदलकर सिंपली स्पाइडरमैन 2 कर दिया गया था। एंड इस मूवी की मोस्ट ऑफ द स्टोरी द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक बुक के 2 स्टोरी आर्क पर बेस्ड है, जिनमें से फर्स्ट इफ दिस बी माई डेस्टिनी स्टोरी आर्क था। इसमें डॉक्टर ऑक्टोपस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इस स्टोरी आर्क के पोस्टर में स्पाइडरमैन हैवी मशीनरी के नीचे दबा हुआ होता है, जिसको वो उठाने की कोशिश करता है। ये लिफ्टिंग सीन स्पाइडरमैन की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट में से एक माना जाता है, और इसकी फिल्म अडॉप्शन हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में देखने को मिली थी। एंड सेकंड स्टोरी आर्क है स्पाइडरमैन नो मोर, जिसमें पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है और अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को एक कचरे के डिब्बे में फेंक देता है, क्योंकि लोग स्पाइडरमैन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो उनकी कितनी भी मदद कर ले। और यही सेम चीज हमें इस मूवी में भी दिखाई गई थी। इस मूवी में दिखाया गया नॉर्मन ऑसबॉर्न का कैमियो ओरिजिनली प्लान नहीं था, और ना ही विलियम डेफोए को मूवी के लिए बुलाया गया था। विलियम डेफोए एक दिन अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा कि वहीं पास में ही स्पाइडरमैन 2 मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो विलियम को लगा कि उसे फिल्म सेट पर जाकर फिल्म मेकर्स को हेलो हाय बोलना चाहिए। तो विलियम डेफोए को वहां पर देखकर राइटर्स को उसको इस मूवी में कैमियो देने का आइडिया आया, और इस कैमियो ने हैरी के कैरेक्टर के लिए क्लिफहैंगर का काम किया, जिससे इंस्पिरेशन लेकर हमें हैरी को स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिखाया गया। मूवी में जब पीटर स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के कचरे के डिब्बे में फेंक देता है, तो फिर एक आदमी उसे ले जाकर जोना जेमसन के पास जाता है, और जेमसन उस कॉस्ट्यूम को $50 में खरीदने की कोशिश करता है। एक्चुअली 2001 में स्पाइडरमैन 1 मूवी की शूटिंग के दौरान स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम चोरी हो गई थी, एंड कोलंबिया पिक्चर्स ने उस कॉस्ट्यूम को लौटाने या फिर उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए $25,000 का रिवॉर्ड रखा था, जिसकी एक्चुअल वैल्यू $50,000 थी। और फिर 18 महीने की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम को रिकवर कर लिया गया था, जिसे फिल्म स्टूडियो के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कॉम्प्लिस के साथ मिलकर चुराया था। और इस मूवी में जब डेली बीगल न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन के चले जाने की खबर छपती है, तो उसकी हेडलाइंस स्पाइडरमैन नो मोर होती है, जो कि एक कॉमिक बुक रेफरेंस था, जिससे कि इस मूवी की स्टोरी ली गई थी। इस मूवी के बीच में पीटर अपनी स्पाइडर पावर्स खो देता है, और मूवी में भी कहीं ये क्लियर नहीं किया गया कि पीटर के साथ अचानक ऐसा होने की वजह क्या थी। बट इस मूवी में पीटर की पावर लॉस का कारण साइकोलॉजिकल माना जाता है, क्योंकि पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ एंड सुपर हीरो लाइफ को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड एंग्जियस रहता है, क्योंकि उसकी नॉर्मल लाइफ में उसकी हैरी के साथ फ्रेंडशिप टूट जाती है, और उसका लव यानी मैरी जेन किसी और से शादी कर रही होती है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। एंड एज ए स्पाइडरमैन
वो खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है कि वो एक सुपर हीरो बनने के लायक है। और इन्हीं सभी डाउट्स की वजह से पीटर अपनी स्पाइडर एबिलिटीज को हैंडल नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी पावर्स चली जाती हैं। इस मूवी में दिखाए गए हॉस्पिटल सीन में जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स वहां पर सभी डॉक्टर्स को बहुत बुरे तरीके से मार देते हैं, इस सीन को इस पूरी मूवी का सबसे ब्रूटल सीन माना जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवीज एक फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं। और इस सीन को इस मूवी में रखकर डायरेक्टर सैम राइमी की प्रीवियस मूवीज द इविल डेड एंड आर्मी ऑफ डार्कनेस को एक तरह का ट्रिब्यूट दिया गया था। एंड नॉर्मली इस मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स 8 फीट लॉन्ग हुआ करते थे, बट इस सीन में जिन टेंटिकल्स का यूज किया गया है वो 13 फीट लॉन्ग थे। डॉक्टर ऑक्टोपस के रोल के लिए पहले एड हैरिस, क्रिस कूपर, क्रिस्टोफर वोकन एंड रॉबर्ट डी नीरो को कंसीडर किया गया था, बट डायरेक्टर सैम राइमी ने फ्रीडा मूवी में एक्टर एल्फ्रेड मोलिना की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर उन्हें ही डॉक ऑक के रोल के लिए चुना। एंड एल्फ्रेड मार्वल कॉमिक्स का बहुत ही बड़ा फैन था, बट उसे डॉक ऑक के कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो इस मूवी में एल्फ्रेड मोलिना ने डॉक्टर ऑक्टोपस को ज़्यादा क्रूल एंड आयरॉनिक दिखाने के लिए कॉमिक्स में से इस कैरेक्टर के एक एलिमेंट को ढूंढा और फिर उसी के हिसाब से डॉक ऑक के कैरेक्टर को इस मूवी में रिप्रेजेंट किया। और साथ ही एक्टर एल्फ्रेड मोलिना ने इस मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले करते हुए खुद एक भी स्टंट परफॉर्म नहीं किया, उनके सारे स्टंट प्रोफेशनल स्टंटमैन्स ने ही किए थे। इस मूवी की अर्ली स्क्रिप्ट इसके फाइनल ड्राफ्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि इस मूवी की अर्ली स्टोरी में जब हैरी को पता चलता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके डैड को मारा है, तो फिर उसी गुस्से में वो स्पाइडरमैन के नाम पर एक बाउंटी रखता है जिसमें जो भी स्पाइडरमैन को मारेगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। बट बाद में हैरी एंड पीटर के बीच ड्रामेटिक रिलेशनशिप दिखाने के लिए इस ड्राफ्ट को रिमूव कर दिया गया था। और साथ ही इस मूवी की स्टोरी में पहले डॉक ऑक के लिए एक यंगर एक्टर को कास्ट किया जाना था जो मूवी में मैरी जैन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता, और फिर इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच एक लव ट्रायंगल को दिखाया जाता। बट फाइनल ड्राफ्ट से इस स्टोरी को भी हटा दिया गया था, क्योंकि फिल्म मेकर्स को लगा कि ऐसा कुछ दिखाने पर यह मूवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाएगी। स्पाइडरमैन 2 मूवी ने रिलीज के पहले ही दिन $40 मिलियन की कमाई की थी और अपनी प्रीवियस इंस्टॉलमेंट स्पाइडरमैन 1 का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसने पहले ही दिन में $39 मिलियन की कमाई की थी। और फिर 2005 में स्पाइडरमैन 2 मूवी को स्टार वार्स रिवेंज ऑफ सिथ मूवी ने सरपास किया था, जिसने रिलीज के पहले ही दिन $50 मिलियन की कमाई की थी। एंड स्पाइडरमैन 2 मूवी का टोटल बजट $200 मिलियन होते हुए भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $788 मिलियन की कमाई की थी। और इस मूवी ने 77th अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता था। और साथ ही 2007 में स्पाइडरमैन 3 मूवी के रिलीज से पहले स्पाइडरमैन 2.1 के नाम से इस मूवी का एक्सटेंडेड कट वर्जन रिलीज किया गया था, इसमें 8 मिनट के नए फुटेजेस ऐड किए गए थे। स्पाइडरमैन मूवीज के लिए टोबी मैguire ने उस टाइम 3 मूवीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, बट स्पाइडरमैन 2 मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले टोबी मैguire की बैक इंजरी की वजह से उसकी पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा था। इसकी वजह से टोबे के लिए इस मूवी में शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल था, बट प्रोड्यूसर्स का ऐसा मानना था कि टोबे इस मूवी में अपनी फीस बढ़वाने के लिए बैक इंजरी होने का बस एक बहाना कर रहा है। तो इसी वजह से टोबे की रिप्लेसमेंट के तौर पर जैक गिलेनहॉल को नेक्स्ट स्पाइडरमैन के लिए चुना गया था। इसकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी थी, बट एट द एंड टोबी मैguire को स्पाइडरमैन का रोल करने के लिए खुद रिटर्न करना पड़ा। और फिर इस मूवी के 15 साल बाद जैक गिलेनहॉल को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में मिस्टीरियो का रोल करने को मिला। तो ये थे स्पाइडरमैन 2 मूवी से जुड़े टॉप 10 ऑसम फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।